तो उत्तर प्रदेश में सफर का अंदाज कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। जी हां, गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि स्टेट का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, अब बस हकीकत बनने ही वाला है। और ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये तो प्रदेश की तरक्की का एक नया हाईवे है। चलिए देखते हैं ये सब कैसे होने वाला है। देखिए, ये सिर्फ डामर और कंक्रीट की एक पट्टी नहीं है। नहीं, ये तो उत्तर प्रदेश में सफर करने की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। एक ऐसा भविष्य सोचिए जहां घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा और दूरियां, वो तो बस एक सोचने की बात रह जाएंगी। क्या ये सच में मुमकिन है? जरा सोचिए, एक ऐसा सफर जिसमें पहले पूरा पूरा दिन लग जाता था, वो अब आधे से भी कम टाइम में पूरा हो जाएगा। ये अब कोई सवाल नहीं रहा, ये एक हकीकत है जो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली है। और देखिए, आंकड़े तो खुद अपनी कहानी कहते हैं। मेरठ से प्रयागराज तक का सफर, जो पहले आप मान के चलिए 10 से 12 घंटे का होता था, वो अब घटकर सिर्फ 6 घंटे का रह जाएगा। मतलब सीधा सीधा 50% की कटौती। और ये सिर्फ आराम या सुविधा की बात नहीं है, ये तो प्रोडक्टिविटी में एक बहुत बड़ी छलांग है। सोचिए, लोगों और बिजनेस दोनों के लिए कितने ही घंटे बचेंगे। तो चलिए अब जरा उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस विशाल प्रोजेक्ट की कहानी बताते हैं। इन नंबर्स से इसके स्केल और इसकी असली क्षमता का अंदाजा लगेगा। ये एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है। जी हां, 594। और यही चीज इसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाती है। ये दूरी सीधे सीधे पश्चिमी यूपी को पूर्वी यूपी से जोड़ देती है। मतलब राज्य के 2 बड़े इकोनॉमिक हब्स को एक साथ ले आती है। अभी तो ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन इसे फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, इसे आराम से 8 लेन तक चौड़ा किया जा सकता है, वो भी बिना किसी बड़ी परेशानी के। और रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यह है इसकी मैक्सिमम स्पीड लिमिट। और यही वो स्पीड है जो सफर को इतना तेज बना देती है। मतलब गाड़ियां बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी और समय की जबरदस्त बचत होगी। तो ये तो थे वो आंकड़े जो इस एक्सप्रेसवे को इतना बड़ा बनाते हैं। पर जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ कंक्रीट और तारकोल का रास्ता नहीं है। ये तो पूरे उत्तर प्रदेश को एक धागे में पिरोने का काम कर रहा है। तो साफ शब्दों में कहें तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। ये राज्य के 2 सबसे जरूरी छोरों को, यानी पश्चिम और पूर्व को, सीधे सीधे जोड़कर कनेक्टिविटी में एक तरह की क्रांति ला रहा है। और इसी वजह से इसके महत्व को समझने के लिए ये एक लाइन ही काफ़ी है। इसे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। ये बात अपने आप में इसके स्केल और एम्बिशन को दिखाती है। अच्छा, सफर को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए फास्टैग वाला टोल सिस्टम भी है और उसका सक्सेसफुल टेस्ट भी हो चुका है। इसका मतलब टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों में रुकने का झंझट खत्म, जिससे सफर में और भी टाइम बचेगा। चलिए अब सफर से हटकर बात करते हैं विकास की, कि ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, बल्कि प्रदेश के डेवलपमेंट को कैसे एक नई रफ्तार देगा। क्योंकि इसका असर इंडस्ट्री, खेती और नौकरियों पर सीधा सीधा दिखने वाला है। असल में ये एक्सप्रेसवे एक पावरफुल इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। सोचकर देखिए, मेरठ का स्पोर्ट्स का सामान अब प्रयागराज के बाजारों में और तेजी से पहुंचेगा। टूरिस्ट आसानी से धार्मिक जगहों तक जा पाएंगे और किसान अपनी ताज़ी सब्जी फल को खराब होने से पहले बड़े शहरों की मंडियों तक पहुंचा सकेंगे। और तो और इसके दोनों तरफ नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनेंगे, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। और हाँ, लंबे सफर को आरामदायक बनाना भी तो जरूरी है। इसीलिए एक्सप्रेसवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेट्रोल पंप, अच्छे फूड कोर्ट्स और मॉडर्न रेस्ट एरियाज जैसी सारी सुविधाएं होंगी, ताकि सफर सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि सेफ और कंफर्टेबल भी हो। तो आखिर में ये देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक विजन है। तो आखिर में बस यही समझना जरूरी है कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी का एक नया तेज तर्रार अध्याय है। एक ऐसा चैप्टर जो आने वाली पीढ़ियों के लिए तरक्की और खुशहाली का रास्ता खोलेगा। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है कि बेहतर कनेक्टिविटी और तेज व्यापार के दम पर ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आखिर कहां तक ले जाएगा। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा और हम सब इस बदलाव को देखने के लिए तैयार हैं।